हेलो जी, जय माता की सभी को। प्लाजो पैंट की कटिंग कैसे होती है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। हेलो जी, आज करेंगे हम प्लाजो की कटिंग। प्लाजो कैसे कट करते हैं मैं आपको देखो, प्लाजो कई तरह से कटता है। बीच की सिलाई वाला भी करता है, बिना सिलाई वाला भी करता है, नॉर्मल बिल्कुल सिंपल भी करता है, ऊपर बिना लास्टिक में बिना जोड़ लगाए। देखो कई तरह का प्लाजो कट जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी आपको बीच की सिलाई वाला प्लाजो कैसे कट करना है, क्योंकि सबसे अच्छी फिटिंग इसी की आती है, सबसे अच्छी लुक इसी की आती है जो हम बीच से सिलाई लगाते हैं, अलग अलग पार्ट कट करते हैं। और मैं अलग अलग पार्ट वाला ही आपको बताऊंगी, सबसे बेस्ट यही है प्लाजो में कटिंग में। ठीक है, वैसे तो आप सिंपल भी काट सकते हो, सिंपल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसमें उठने बैठने में और थोड़ा रहता ही है, लेकिन वो लुक नहीं आती जो हमारी इसकी जोड़ वाले प्लाजो की लुक आती है। देखो मैंने कपड़ा 2 फोल्ड में रख लिया है। कपड़े को हम सबसे पहले 2 फोल्ड करेंगे कपड़े को, सिंपल, क्योंकि पहले हम आगे आगे का पार्ट कट कर रहे हैं। कपड़े को ऊपर से मैं बराबर कर लूँगी, आप भी पहले कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद लेंथ देखो आपकी लेंथ कितनी है। ठीक है, मैं ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा वो निकालूंगी, मैंने मार्जिन मुर्जिन के लिए नहीं लिया ऊपर, कभी सोचा है मार्जिन के लिए नहीं, वो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर नीचे है मेरा कपड़ा कान में, वो निकालने के लिए सीधी लाइन लगाई है। अब मेरी लेंथ देखो, लेंथ मेरी है 38, आपकी कोई भी लेंथ हो सकती है, 35, 36, 37, 38, 39, 40, कुछ भी आप सिंपल लेंथ रख लीजिए आपकी जो भी है। इसके बाद मेरी हिप है 38, जो हमारे सूट के यहाँ से नापते हैं ना हम हिप, वहीं पर। लेकिन ये हर किसी की अलग अलग होती है, आप क्लाइंट से पूछ लीजिए, जहाँ पे भी वो प्लाजो पहनते हैं आप वहीं से गोलाई में नाप लेना प्लाजो का। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हिप है वेस्ट है कहीं से कहाँ, नहीं, जहाँ भी क्लाइंट आपका प्लाजो पहनता है, जहाँ से उसकी इलास्टिक है पहले वाली पैंट या प्लाजो की, वहीं से आप नाप लोगे लेंथ का भी और वहाँ से ही फिटिंग का भी। अब मेरी जो हिप है वो है 38। ठीक है, अब मैं लेंथ का पहले सबसे पहले लेंथ का निशान लगा लेंगे। लेंथ कितनी है मेरी 38। मैं ऊपर जोड़ लगाऊंगी जो वो नीचे रबड़ को मोड़ने के लिए, तो मैं ऊपर वो अलग से जोड़ लगाऊंगी 2 इंच का। ऊपर बाहर की तरफ नहीं रखूंगी 2 इंच का, वो रखूंगी अंदर की तरफ। अगर बाहर की तरफ रखना है तो आपको 38 की लेंथ में से कम लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं पूरा पूरा ले रही हूँ मेरा 38, और 3 इंच नीचे मार्जिन के लिए, नीचे फोल्ड करने के लिए। आपको भी हर किसी को भी 3 इंच नीचे लेना ही लेना है फोल्ड करने के लिए, हर किसी के लिए। अगर कपड़ा कम है तो आप नीचे इसके जोड़ लगा सकते हो 38 इंच के लेंथ के नीचे। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब आपको ये नहीं पता ऊपर से मुझे कितना लेना है कितना नहीं लेना। कितना लोगे अब ऊपर से, जो मेरी, पहले मैं इसको कट कर देती हूँ आपको, ताकि ये ना लगे कि ये मार्जिन है या क्या चीज़ है। तो मैंने इसको सबसे पहले अलग कर दिया है कपड़े को, जो भी मैंने एक जैसा कपड़ा, क्योंकि ऊपर से मेरा कान में बहुत ज़्यादा कपड़ा था, वो मैंने कट कर दिया है, अलग कर दिया है कपड़ा। ठीक है, अब मैंने बता रही हूँ मैं बिल्कुल अच्छे से आपको कैसे क्या। 3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है लेंथ से अलग, 38 की अगर लेंथ है तो उसे 3 इंच अलग लेना है हमें। ठीक है, अब मेरी हिप कितनी है मेरी 38। 38 में हमें 2 फोल्ड कर रखा है, 2 फोल्ड करेंगे तो हमारा 19 हो जाएगा। लेकिन हमें कितनी टांगे निकालनी है, हमें 4 टांगे निकालनी है, क्योंकि 2 आगे की और 2 पीछे के पार्ट की निकालनी, तो 4 टांगे का तो 4 हिस्सा हो गए। लेकिन ये 2 है, जैसे अगर आप करना चाहो तो 2 हिस्से करके 19, 19 का फिर हाफ करेंगे हम, तो आधा आधा, उससे वैसे भी कर सकते हो आप, या 19 का, जैसे 19 का 2 करोगे तो कितना हुआ मेरा 9.5। आप ऐसे भी कर सकते हो, भाई मुझे 2 टांगे यहाँ निकालनी है, या सीधा 38 का 4th पार्ट कर लीजिए आपको, तब भी 9.5 आएगा, मतलब 4 टांगे निकालनी है अलग अलग। ठीक है, 4 हिस्से में अलग अलग पार्ट निकालने हैं तो। ठीक है, आप 9.5 के हिसाब से मैं ऊपर पूरा पूरा 9.5 का निशान लगा दूंगी। ठीक है, मैंने लगा दिया 9.5 का निशान। अब देखो 9.5 का मैं पूरा पूरा लगाऊंगी तो पैंट की तरह बिल्कुल फिट हो जाएगा, और 9.5 पूरा फिटिंग का हम पहन भी नहीं सकते। प्लाजो हमेशा लूज होता है, तो प्लाजो में हमेशा हम 2 इंच प्लस करते हैं। इतना आप 2 इंच भी रख सकते हो, 2.5 इंच भी रख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि 2 इंच लेना है। जो हैवी साइज है उनके लिए हम 2.5 2.5-3 इंच हम प्लस करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल साइज है इसलिए मैं इसमें 2 इंच प्लस कर रही हूँ। जैसे 9.5 था तो ये मेरा कितना हो गया, ये 11.5। इतना ही हम आसन ले लेंगे, 11.5 सेम आसन, क्योंकि सेम रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऊपर बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा लिया होता तो बेल्ट के इस निशान से नीचे आसन लेती, मैं बेल्ट को मिला के नहीं लेती 2-2.5 इंच जो भी एक्स्ट्रा लेती तो मैं। अब मैंने बेल्ट का अलग से जोड़ लगाऊंगी तो बेल्ट का तो कोई है ही नहीं, इसलिए 11.5 जो मैंने ऊपर से लिया वही 11.5 मैंने अपना आसन रख लिया है। 9 इंच का निशान लगा के 2 इंच उसके अंदर प्लस कर दिया, 9.5 में 11.5 हो गया। 11.5 के बाद 11.5 ही मैंने क्या ले लिया, आसन। ठीक है, अब आप ये लेंथ देख लीजिए। अब देखो हमेशा 2-2.5 इंच हम
क्या करेंगे, आगे की तरफ लेंगे आसन के लिए। क्या करेंगे, क्रोच एरिया के लिए जो भी लेते हैं हम 2-2.5 इंच वो एक्स्ट्रा आगे लेंगे, अंदर की तरफ नहीं लेंगे। ठीक है, एक जैसे हम मोढे का निशान लगाते हैं ना, ऐसे ही सेम हम ऐसे इसमें 2 से 2.5 इंच आगे ले लेंगे और इसकी कर देंगे गोलाई। ये लग गया हमारा आसन का निशान। ठीक है, देखो आसन बड़ा भी रख सकते हो, लेकिन बड़े में ना दिक्कत हो जाती है क्योंकि हमारे टांगे टच होने लग जाती है, इससे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है ना, तो इसलिए हमें आसन थोड़ा जितना हो सके पूरा पूरा ही रखना है। अब ये देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक की लेंथ हमारी कितनी चौड़ाई है। मेरी चौड़ाई जो भी है 14.5 के करीब थी मेरी, 15.25 के करीब, तो मैं उसका हाफ कर लूँगी। कितना कर लूँगी, आधा। कितना कर लिया मैंने, जैसे आपको नहीं पता चले तो आप ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट आप इंची टेप को मोड़ लो वहीं पर और वहीं पर निशान लगा दीजिए जहाँ पे भी आपका ये लग रहा है। ठीक है, हाफ जहाँ पे भी आ रहा है। ऐसे ही सेम हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना था हमारा नाप, मेरा था 15.25। ऐसे ही सेम मैं 15.25 का निशान लगा लूँगी नीचे। सेम 15.25 का निशान मैं लगा लूँगी नीचे ऐसे ही, और उसका भी हाफ कर दूँगी मैं। कितना करूँगी, हाफ। एक बार मैं कैमरा सेट करने के लिए, कैमरा थोड़ा हिल गया था इसलिए मैंने कैमरा सेट किया है, सॉरी इसके लिए। अब देखो नीचे जैसे मैंने बीच का पॉइंट लिया है, ऐसे ही हम इसका भी नीचे से भी बीच का पॉइंट ले लेंगे। जो भी बीच का पॉइंट है वैसे ही सेम मैं नीचे से भी बीच का पॉइंट मेरा रख लूँगी। ठीक है, इन बीच के पॉइंट को आप मिला भी सकते हो या वैसे भी अंदाजे से रख लो। हाँ भाई मैंने बीच का पॉइंट सेम सेम लगी गई। ये थोड़ा मेरा टेढ़ा हो गया था ऊपर का नीचे का, तो इसलिए आप ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई बिल्कुल ही, हाँ आप अपने हिसाब से सीधा निशान लगा लीजिए। ठीक है, जब मैं खड़ी हुई थी तो मेरा कपड़ा थोड़ा खींच बाहर की तरफ खींच गया था, तो इसलिए बराबर है। ठीक है, आप रख लीजिए। अब आपको नीचे से मोरी आपके हिसाब से रखनी पड़ेगी, आप क्लाइंट से पूछ सकते हो 10 इंच 11 इंच 12 इंच जो भी रखनी है, मुझे रखनी है 12 इंच, इसलिए मैं दोनों साइड 6-6 रख देती हूँ। जो भी बीच का पॉइंट है उससे 6 इधर 6 उधर, तो मेरी कितनी हो जाएगी, 12 इंच। ठीक है, अब मैं इसको देखो, अगर बाहर की तरफ आपको ज़्यादा लूज चाहिए तो आप बाहर की तरफ कर्व स्केल को रख दीजिए, अगर आपको बिल्कुल सही नॉर्मल चाहिए तो आप इसको गोलाई इसकी उल्टी साइड कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही हम उधर से कर देंगे, दोनों साइड से हम ये हम एक बार पॉइंट देख लेते हैं हमारा कहाँ तक है ये लाइन। तो यहाँ तक मेरी लाइन है, तो यहीं से हम कर्व स्केल को हम इसकी शेप दे देंगे कर्व स्केल से। ठीक है, ये दे दी है मैंने इसकी शेप, आप भी ऐसी ही शेप दे सकते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा लूज रखना है ऊपर की तरफ से हिप की तरफ से तो आप इसको बाहर से भी रख सकते हो और अंदर की तरफ से भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा फिटिंग का ही रखूँगी अच्छे सा, तो मैं इसलिए इसका मिला दिया मैंने इसको ऐसे। उससे मिलाना है आपको, ये नहीं है इस पहले वाले निशान से नहीं मिलाना, जो आपको 6-6 इंच का जो आपको नीचे की मोरी चाहिए उससे मिलाना है। ठीक है, ये हमारा प्लाजो की कटिंग और मार्किंग हो चुकी है। अब देखो कई बार है ना हमारा लेडीज़ का नहीं, जैसे जैसे जहाँ पे मैंने स्केल रखा है यहाँ से हमारा थोड़ा बाहर की तरफ कपड़ा निकल जाता है, ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो रखा है, तो इसकी भी हमें गोलाई करनी बहुत ज़रूरी है। इसको स्केल को उल्टा रखेंगे तो फिर वही चोंच बनेगी, लेकिन हम इसको थोड़ी सी गोलाई वाला हिस्सा रख के इसकी थोड़ी सी गोलाई कर देंगे आगे से, ताकि हमारा यहाँ पर चोंच वगैरह हिस्सा चोंच या कपड़ा में झोल ना आए। ये कर दिया मैंने ऊपर से थोड़ी सी गुलाई, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये गुलाई बहुत ज़रूरी है करनी, नहीं तो आपकी यहाँ से चोंच निकलेगी या फिर कपड़े में झोल आएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा कपड़ा आपका। अब कर देंगे हम इसकी कटिंग, और आपको ये लेना है एक्स्ट्रा लेना है, और नीचे की हमेशा याद रखना मोरी के लिए पूरा सीधा नहीं काटेंगे, इसको थोड़ा टेढ़ा बाहर की तरफ करेंगे ताकि फोल्ड करने में आपका झोल ना आए कपड़े में, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं हम। इसे क्या करेंगे, नीचे से हम टेढ़ा कपड़ा मिलाएं, टेढ़ी लाइन करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी सूट पीस की प्लाजो के अगले पार्ट की कटिंग। अब बता दूं मैं आपको, लेंथ मैंने 38 रखी थी, हिप का 4 पार्ट किया था मैंने 9.5 था, 2 इंच मैंने इसके अंदर प्लस किया था, फिर आसन भी मैंने सेम ऊपर वाला जैसे रखा 11.5 हो गया था, तो 11.5 ही मैंने आसन रख लिया। फिर मैंने ये निशान लगा के 2.5 इंच का बाहर की तरफ क्रोच एरिया के लिए, फिर हमने मिड पॉइंट लिया था, मिड पॉइंट से हमने बीच का पॉइंट लिखा, ऐसे ही सेम नीचे लिया था उतना ही, मिड पॉइंट से हमें 6 इंच की मोरी का निशान लगाया और हमने फिर इनको मिला दिया। ठीक है, कर्व स्केल से अच्छी शेप दे दी। अब कर देंगे कटिंग फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट।
ऐसे ही पैंट की कटिंग भी सेम ही होती है, लेकिन पैंट की कटिंग की हम पूरी फिटिंग का करते हैं तो उसको पूरी पूरी फिटिंग लेते हैं, उसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लेते। मार्जिन सेवर लेते तो ऊपर भी 1.5-2 इंच का मार्जिन है उसमें भी, क्योंकि उसमें प्लेट का चला जाता है 1-1.5 इंच हमारा। इसमें प्लेट वगैरह कुछ नहीं डालते, इसमें सारा हमारा इलास्टिक में ही आ जाएगा, लूज में ही बनेगा ये सारा, ठीक है। वैसे पैंट की भी लगभग सेम ऐसी ही मार्किंग होती है। आगे मैं पैंट की भी बताऊंगी आपको, जब देखना सेम ये पैटर्न लगभग सेम ही मिलेगा आपको, कोई ज़्यादा अच्छे से कर लेनी है आपको कटिंग, जिसमें कर रही हूँ सेम तरीके से ही आपको कटिंग रखनी है आपकी। देखो आपकी लेंथ कोई भी हो सकती है, 36, 37, 38, और हिप भी 35, 34, 36, 37, 38 कुछ भी हो सकती है। जैसे आपकी हिप यहाँ पे 40 होती है लगभग, तो 40 का आप क्या करते हैं, 4 तीसा 10 आ जाता, 10 में 2 इंच और प्लस कर लेते कितना आ जाता, 12। तो आप ऊपर से 12 ले लेते। अब मेरा 9.5 है तो आप ऊपर से 11.5, मैंने 2 इंच प्लस किया तो 11.5 हो गया, और ऊपर से अगर आपकी ज़्यादा होती तो आप 10वां हिस्सा करके, तो क्या कहते हैं, 10 और 2 इंच प्लस करके 12 हो जाता, आपका 12 ये आसन आ जाता, ठीक है। और आप ना ये ध्यान रखना ना, फ्रंट पार्ट लिख देना आगे पीछे, क्योंकि कई बार कपड़ा का उल्टा सीधा पता नहीं चलता। जो स्टार्टिंग में काट लेते हैं तो हम इसके आगे पीछे लिख देते हैं, ताकि कपड़ा दोनों एक ही तरफ से मुड़े, ताकि कपड़ा फोल्ड करे तो हम ऊपर नीचे जैसे कई बार है ना, जैसे एक तरफ से हमारा कपड़ा चमकने लग जाता है, एक से हिस्सा नहीं चमकता, तो वो उल्टा सीधा हो जाता है कई बार, लेकिन देखने में हमें ऐसे लगता है जैसे दोनों बराबर है, फर्क होता है थोड़ा बहुत, इसलिए आप पहले ही निशान लगा लीजिए। अब मैं करूँगी आपके बैक पार्ट की कटिंग, तो इसको भी ध्यान से देखना आपको। बैक पार्ट की कटिंग में थोड़ा सा चेंजेस है आपका। क्या चेंज आएंगे इसके अंदर, एक तो आपको ऊपर के हिस्से की तरफ जहाँ पे इलास्टिक डालते हैं वहाँ से हमें कम से कम 2.5-3 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखना है हमें, फ्रंट पार्ट से अलग। देखो जैसे मैं इसके ऊपर बिछा रही हूँ पूरा ये देखो मैंने इसके ऊपर क्या किया, पूरा कपड़ा ऐसे का ऐसे फ्रंट पार्ट को बिछा दिया इसके ऊपर। ये एक्स्ट्रा ऊपर रखना ही रखना है हर किसी को, क्योंकि हम कई बार बैठते हैं ना, हमारे पीछे से जो प्लाजो वो खींचता है, इससे इससे हमारा प्लाजो खींचेगा नहीं बिल्कुल भी। पीछे से बैठते उठते कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं निकलेगा पीछे से, बिल्कुल भी सही रहेगा। इसलिए 2-2.5 इंच आप 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। आप नॉर्मल साइज में 2.5 ले सकते हो, हैवी साइज में 3 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हो, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर पूरा बिल्कुल कपड़ा को अच्छे से बिछा लिया है। आपको बिल्कुल कपड़े को ऐसे ही बिछाना है, बिल्कुल अच्छे से सेट करो। ये मैंने कर लिया है इसके ऊपर कपड़े को अच्छे से सेट। इसमें बस हमें ना फ्रंट पार्ट से इधर एक्स्ट्रा लेना होता है, सिलाई की तरफ 2-2 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए सारी जगह से। 2 इंच ऊपर से, 2 इंच मार्जिन वाली जगह से, 2 इंच हमें थाई वाली जगह से, जैसे 2-2 2 इंच। एक नीचे मोरी की तरफ सिर्फ कम कर देंगे, ½ इंच कम कर देंगे। कितना कर देंगे यहाँ पे, 1.5 इंच ले लेंगे हम एक्स्ट्रा, है ना, 1.5 इंच बस। यहाँ पे पूरा 2 नहीं रखेंगे हम, यहाँ पे ले लिया हमने 1.5 इंच, ठीक है। और ऐसे ही ऊपर से मिला देंगे जहाँ से हमने आसन का निशान लगाया था, लंबी सीधी लाइन में ऐसे करके। अभी हम ऐसे निशान लगा रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये अब मैं बताऊंगी आपको इसकी कटिंग, यहाँ से कटिंग कैसे करोगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा वाले में लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जी मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, वीडियो में थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा कपड़ा साइड हो गया है, कोई बात नहीं, फिर भी आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा अगले, थोड़ा सा अगला पार्ट में। अब देखो ये मैंने रख लिया ऊपर। आप इसको आसन की तरफ ऊंचे उठाएंगे, ऐसे नहीं है बाहर की तरफ, आसन की तरफ ऊंचे उठाएंगे, ठीक है। हम इसको ना रफली ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। आपको कई बार है ना, यहाँ से हम अगला पार्ट पिछला पार्ट जब जोड़ते हैं ना, ऊपर नीचे हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या यही आती है, कपड़ा खींचता है। सबसे बड़ी समस्या ये कपड़ा खींचता है जिस लेडीज का, वो इसी वजह से खींचता है। हम ये निशान लगा देते हैं और यहीं से कट कर देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, पहले आगे की शेप और ऊपर की शेप और नीचे की शेप कट कर लेंगे सेम ही जो हमारी है प्लाजो की। लेकिन अभी ये जो पीछे हमने एक्स्ट्रा बढ़ा के निशान लगाया, इसकी कटिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अभी मैं बता रही हूँ आपको। मेन पॉइंट यही है, इसी से कपड़ा खींचता है हमारा, इसी से प्लाजो उठने बैठने में दिक्कत होती है। अब बताती हूँ मैं इसकी कटिंग कैसे करनी है। निशान तो आप लगा लीजिए, लेकिन आपको कट ऐसे नहीं करना। अभी देखना कितना फ़र्क मिलेगा हमारा अगले पार्ट और पिछले पार्ट के यहाँ पे गोलाई में। क्योंकि ना
जो हम गोलाई आगे की कर रखे हैं, अब ये पीछे का निशान लगा दी, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है गोलाई में, वो शेप नहीं होती। और फिर हम इनको जोड़ेंगे, फिर ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, जिससे हमारा कपड़ा खींचेगा और झोल मारेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, आगे पीछे और ऊपर का कटिंग कर लिया हमने, अब ये साइड साइड का रह गया हमारा। इस ऊपर वाले हिस्से को, फ्रंट पार्ट को उठा के हम आसन के जो ये निशान है इसको मिला देंगे, और नीचे वही पॉइंट को नीचे से मिला देंगे सेम, और इनको बिल्कुल जैसे इनके निशान लगा रखे हमने ऐसे ही शेप में हम रख लेंगे। ठीक है, और देखो मैंने शेप में रख लिया जैसे ही। अब देखो आसन की तरफ जो गोलाई है हमारी, वो तो बिल्कुल देखो नीचे से बिल्कुल टांगों की तरफ से बिल्कुल सही मिल गई है बिल्कुल। ये देखो आसन की तरफ थोड़ी बढ़ गई ना ये निशान, और यहाँ हम जब सिलाई करते तो हमारे यहाँ पे फर्क आ जाता, और इससे हमारा झोल आ जाता और कपड़े में अच्छे से कटिंग नहीं हो पाती और अच्छे से सिल नहीं पाते फिर हम। इसीलिए आप फ्रंट पार्ट को उठा के थोड़ा पीछे की तरफ रख लिया करो जहाँ पे वो निशान लगाया था। इससे हमारा जो भी झोल वाला कपड़ा या झोल का जो भी हमारा कान वगैरह होगी वो सब निकल जाएगी, और अच्छे से कटिंग हो जाएगी। बराबर हिस्से कटेंगे, और हिस्से बराबर कटेंगे तो हमारी स्टिचिंग भी बराबर मिलेगी, और इससे ना झोल आएगा हमारा, ना बिल्कुल थोड़ा सा भी बिल्कुल कपड़ा खींचेगा, बिल्कुल अच्छी और परफेक्ट फिटिंग आएगी इसमें। ठीक है, और इसको हम रख के बराबर कर लेंगे कट। ठीक है, इसकी कर लेंगे अच्छे से हम कटिंग। थोड़ा मेरा पंखे की वजह से ना कपड़ा थोड़ा उड़ रहा था, इसलिए थोड़ा कपड़े को मैं सीधा कर रही हूँ। बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से ही कटिंग करनी है। कटिंग अच्छी होगी तो आपकी स्टिचिंग भी और उस पर जो आपकी फिनिशिंग है वो भी बहुत अच्छी आएगी, सिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आपको प्लाजो की कटिंग मैंने आज बता दी है। अच्छे से प्लाजो की कटिंग करके देखना आप भी। आप पहले अखबार पे कटिंग करके देख सकते हो, या किसी कपड़े पे रफ कपड़े पे करके देख सकते हो जैसे आपको। और आगे अगले वीडियो में बताऊंगी आपको इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल कैसे हम इसमें जोड़ लगाएंगे। और देखो अब बस सेकंड पीछे वाले पार्ट का यही होता है, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है 2.5 इंच। ठीक है, अब ये हो गया हमारा बैक पार्ट, और फिर इनको जोड़ देंगे हम, वो अगली वीडियो में दिखाऊंगी। थैंक यू मेरी वीडियो के साथ बने रहने के लिए, और हमारी वीडियो आईडी को फॉलो करें।